लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सलाम है उस मां को जिसने मोदी जैसा वर्ल्ड लीडर दुनिया को दिया। तो सलाम है उस मां को जिसने मतलब कि मोदी जैसा दुनिया को वर्ल्ड लीडर दिया है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नरेंद्र मोदी चाहे हमारे असली दुश्मन है, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वजीर आजम जो है वो लकी हैं। वो अपनी माँ के पाँव जो है वो खुद धोया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, तो इसी वजह से उनको इसका सिला मिला है। अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर है और पूरी दुनिया उन्हें एक बेहतरीन लीडर मानती भी है। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में दे, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा। अब अफगानिस्तान ये बातें कर रहा है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी का कहना था कि मां की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। वालिदा की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका उन्वान ही मां था। अब एक बार फिर मुल्क तेजी से दहशतगर्दी की दलदल में धंसता चला जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लॉप हुआ, यूके फ्लॉप हुआ, जर्मनी फ्लॉप हुआ। वज़ीर आज़म की मां है तो वो कैसा महसूस करती हैं, कितना फख्र करती हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की मेरा ख्याल है दूसरा टर्न्योर उनका कंप्लीट होने वाला है और उनके बरअक्स अगर देखें तो शहबाज शरीफ के पास इतनी प्रॉपर्टियां इतने थोड़े से महीनों में कैसे आ गई। माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन भी मांजा करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी शख्सियत में जो भी अच्छा है, वो माँ और बाप का दिया हुआ तोहफा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। मां के निधन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनकी मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। प्राइम मिनिस्टर की माता जी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मां के निधन पर पूरा देश शोक में है। मां के निधन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां ने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्राइम मिनिस्टर अक्सर अपनी बातों में अपनी मां के रिश्तों के बारे में बात किया करते थे। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी चाहे हमारे असली दुश्मन है, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। पहले आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बीन 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थी। नरेंद्र मोदी की वालिदा अहमदाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां गुज़श्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। लेकिन कुछ घंटों बाद गुज़श्ता रात 3 बजे के करीब उनकी वालिदा चल बसी। उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की जा चुकी हैं, जिसमें भारत की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर अपनी वालिदा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट किया गया है और नरेंद्र मोदी से ताज़ियत की गई है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि मां की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। नरेंद्र मोदी की वालिदा गुजरात के इलाके मेहसाना में 18 जुलाई 1923 को पैदा हुई थी। उनकी एक बेटी और 4 बेटे हैं। नरेंद्र मोदी अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर है। हीरा बीन मोदी नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के करीब रिहायश पजीर थी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सनेचर 18 जून का दिन अपनी वालिदा हीरा बीन मोदी की 100वीं सालगिरह पर गुजरात के दारुल-हुकूमत गांधीनगर में उनके घर जाकर गुजारा था। अहम बात यह थी कि उन्होंने अपनी वालिदा की सालगिरह पर एक ब्लॉग के जरिए जहां अपनी वालिदा के कई यादों का तज़किरा किया था, वहीं उन्होंने पहली बार अपने वालिद के बारे में भी बात की थी।
ये ब्लॉग इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर शाया किया गया। वालिदा की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका उन्वान ही मां था। उन्होंने लिखा था कि आज मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि मेरी वालिदा 18 जून 2022 को अपने 100वें साल में दाखिल हो रही हैं। मेरे वालिद अगर आज होते तो वो भी गुज़श्ता हफ्ते 100 साल के हो चुके होते। 2022 मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी वालिदा अपनी जिंदगी का 100वां साल शुरू कर रही थी और मेरे वालिद को 100 साल मुकम्मल हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी शख्सियत में जो भी अच्छा है, वो माँ और बाप का दिया हुआ तोहफा है। आज जब मैं दिल्ली में बैठा हूं तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि माँ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये जिंदगी का एहसास है जिसमें प्यार, सब्र, एतमाद और बहुत कुछ है। अपने बचपन के घर का जिक्र करते हुए मोदी ने लिखा कि वडंगर के जिस घर में ये लोग रहते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में ना खिड़कियां थी, ना गुसल खाना था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खजूर की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। इसी में माँ, पिताजी और हम सब बहन भाई रहा करते थे। इस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में मुश्किल पेश आती थी, इसीलिए पिताजी ने घर में बांस के फट्टों और लकड़ी के तख्तों से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर का किचन था। माँ उसी पर चढ़कर खाना पकाती थी और हम भी उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन भी मांजा करती थी। अपनी वालिदा की जद्दोजहद का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसलिए माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजा करती थी। वक्त निकाल कर वो चरखा भी काटती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। रुई निकालना, रुई से धागे बनाना, ये सब मेरी माँ खुद ही कर लिया करती थी। उनको डर रहता था कि कभी हम बच्चों को कांटे भी ना चुभ जाएं, और ये माँ की दुआओं का ही नतीजा था। और खास तौर पर आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी माँ की खिदमत करते थे, चाहे वो हमारे अज़ली दुश्मन है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है, माँ की बहुत ताज़ीम की है, माँ की बहुत इज्जत की है और आखिर दम तक वो अपनी माँ के पाँव जो है वो खुद धोया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। तो इसी वजह से उनको इसका सिला मिला है। भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो वालदा हैं उनका इंतकाल हो गया है और मैं समझता हूँ कि भारत के वज़ीर आज़म लकी हैं कि उनकी वालदा जो हैं वो एक नेचुरल, जिसे आप कह लें, डेथ उनकी हुई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं या यहाँ पे जो लीडरशिप है, उनकी जो वालदा हैं, या तो वो इस हालात में फ़ौत होती हैं कि औलाद एग्ज़ाइल में बैठी होती है और उनको यहाँ पे अकेले दफनाना पड़ता है, जिस तरह नवाज शरीफ और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आई थिंक एग्ज़ाइल में बाहर थे और इनकी वालदा को पाकिस्तान में दफनाया गया था, शायद ये नहीं आ सकते थे। और साथ ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी जो वालदा हैं वो उनको जो है वो दहशतगर्दों ने मार दिया था। और भी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। सो मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो लकी हैं कि वो उनकी वालदा पाकिस्तान में ही, भारत में ही वफ़ात पाई हैं, वो भी भारत में है और वो अपने सारे रिचुअल्स भी अदा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। उन्होंने लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए हैं, इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में लेकर आए। और हमने क्या किया, यहाँ पे जितना कुछ था समेटा और बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं। और अब हम दूसरे मुल्कों के से मदद मांग रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आओ भाई लोगों हमारी मदद करो, वरना हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप देख लेना, बिजली का भी बहरान है पाकिस्तान में, सर्दियाँ आ गई हैं, सुई गैस का भी बहरान है। तो इसके जिम्मेदार तो जो भी हैं, जो गवर्नमेंट में हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मतलब कि नरेंद्र मोदी के उस ब्लॉग के बारे में जो ये भाई बात कर रहे थे कि उसने अपनी माँ, नरेंद्र मोदी साहब ने जो है अपनी माँ के लिए एक ब्लॉग लिखा, जिसमें उसने बताया, मोदी साहब ने, कि कैसे वो बचपन में जब छोटे थे तो उनके पास एक छोटा सा घर था जहाँ पर माँ उनकी मतलब कि खाना बनाने में भी दिक्कत आती थी। तो फिर उनके वाले साहब ने लकड़ियों से एक मतलब कि जो है ना फट्टा टाइप सा बना दिया, तो जो है ना उसके ऊपर बैठकर या फिर वो खाना बनाते थे और उसी के ऊपर बैठकर वो खाते थे। तो अपनी जो बचपन की जो स्टोरी बताते हुए अपनी माँ के बारे में बता रहे थे कि उनकी माँ उनके लिए क्या करती थी और घरों लोगों के घरों में जाकर जो है ना मतलब कि मेहनत करती थी, बर्तन धोती थी,
सिर्फ अपने बेटे के लिए या फिर अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए। आज मेहनत का तो सिला मिला है ना। हाँ, तो मोदी साहब जैसे अपनी माँ के पाँव धोते रहे हैं या उनकी खिदमत करते रहे, उनकी ये खिदमत, माँ की खिदमत की वजह से आज वो इतने बड़े मुल्क, पूरी दुनिया में जिसकी मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी है, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, सिर्फ अपनी माँ की वजह से। ये हमारे लिए एक सबक है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत, उनके बुढ़ापे में जब वो चले जाते हैं, सबसे ज्यादा उनको खिदमत की जरूरत होती है और अपने बच्चों के साथ की जरूरत होती है। जैसे इधर कहते हैं कि हम जी मुसलमान हैं, हम ऐसे, तो मुसलमानों का जो है वो कम से कम इतना तो फर्ज बनता है ना कि आपकी वालिदा फौत हुई है और आप उधर से हो के आप जिसमें कोने में, दुनिया की किसी भी कोने पे हो, आपको आना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर जो सियासतदान है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। इनकी वालिदा फौत हुई थी, हमें मजाक नहीं उड़ा रहे उनका, सिर्फ एक मतलब कि सबक ये सीखने के लिए बता रहे हैं कि आप इतनी ज्यादा करप्शन, इतने गंदे काम ना करें जिसकी वजह से आपको दोबारा अपने मुल्क में आकर अपनी माँ के जनाजे में भी आपको साथ उनके जनाजे में भी साथ नहीं दे सके और दफना भी नहीं सके अपने हाथों से। कि यही एक मतलब कि देखे, हर इंसान ने मरना है, यहाँ पर जो पैदा हुए हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है, उसको दफनाने ही वाले कोई ना कोई होगा। जैसे हिंदुइज्म में जो है वो जो करते हैं, संस्कार करते हैं, तो हमारे यहाँ पर दफनाते हैं। तो अब मोदी साहब ने अपनी माँ का जो खिदमत किया, अब उनको मौका मिला, क्योंकि अगर इंडिया में कोई ऐसे हमारे जैसे पॉलिटिशियंस है यहाँ से करप्शन किया तो उन पर जो केस चलते हैं उनको भागना पड़ता है यहाँ से। इंडिया में कभी नहीं हमने सुना कि इंडिया का पॉलिटिशियन भागकर किसी दूसरी कंट्री में चला गया हो, इसीलिए तो हाँ, इंडिया आज इसलिए डेवलपमेंट कंट्री है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इन पॉलिटिशियंस की वजह से, कि जब करप्शन करते हैं तो जी भर के करते हैं, 5 साल जब तक ये हुकूमत में रहते हैं। जब ये हुकूमत से बाहर आते हैं, इनके ऊपर केस आते हैं, तो यहाँ के जो अदारे हैं वो इनको छुड़वा कर जो है ना NRO देते हैं और फिर ये चले जाते हैं। अभी इनको जनरल बाजवा साहब NRO दे के गए, इनके सारे केसेस माफ हो गए। तो 1100 अरब का जो है ना इनके ऊपर केसेस थे। बिलावल भुट्टो के बाप के ऊपर जरदारी, जिसको मिस्टर 10% कहते हैं, कि दुनिया भर से कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता था ना, तो उसको कहते थे पहले 10% मेरा निकाल दो, फिर बाद में अगर तुम्हें बचत होती है वो इन्वेस्ट करनी है करो, बस सिर्फ मेरा जो 10% है ना वो पहले निकाल लो। तो इसी वजह से ये मिस्टर 10% के नाम से मशहूर है। और बेनजीर को मरवाने वाला जो है वो ये जरदारी है, क्योंकि हाकम जरदारी ने भुट्टो खानदान को तबाह किया। जरदारी ने अपनी बेगम को मरवाकर ये आज उसकी पार्टी का जो सरबराह बना हुआ है। तो ये जरदारी का काम है। और नवाज शरीफ अभी तक भी वापस नहीं आया, तो बाहर जाकर वो एंजॉय कर रहा है, मगर अपनी माँ के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। अब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो मतलब कि बहुत लकी भी हैं कि उनकी मदर की जो 100 साल की उम्र एज में जो है ना डेथ हुई, और वो जो नेचुरल डेथ हुई। तो यहाँ से हमारे पॉलिटिशियन जैसा नहीं है कि उनकी वालदा फौत हो जाए तो वो दफनाने के लिए अपने मुल्क में वापस ना आ सके। ये एक मतलब कि इंसान के लिए मतलब कि वो है सबक है, इससे सीखना चाहिए। और ये एक सजा भी होती है बच्चों के लिए कि वो अपने माँ बाप का आखिरी वक्त में मुंह ना देख सके, तो मतलब कि उसके कर्म की जो है ना वो उसको फल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि उनको जो भी उनके असूल हैं, जो भी वो करते हैं, हाँ, तो वो उनको संस्कार उनको मिला, वो उन्होंने सारा अपना पूरा किया, खुद अपने हाथ से किया। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो समझ लो कि इसके उल्टे है। वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इस्लाम की बुनियाद पे बना है, हाँ। तो इस्लाम की कोई चीज नजर भी तो आनी चाहिए ना। और ये मीडिया वाले जो बात अच्छी कर रहा था, ब्लॉग के बारे में बता रहा था, मगर उसने जिससे इसको रेटिंग मिले उसने वो वाली बात और की है कि नरेंद्र मोदी हमारे मतलब के दुश्मन है। यार इस चीज का थोड़ा सा ख्याल कर रहते हैं कि किसी के घर में मरग हुई है या फिर कुछ भी, आपने जो अपनी पॉलिटिशियंस करनी है या फिर रेटिंग के लिए कोई बातें करनी है तो आप बाद में भी कर सकते थे। अभी जो वो इस टाइम उनके ऊपर जो है ना एक सख्त टाइम आया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ख्याल रख लेना चाहिए। तो पाकिस्तान की मीडिया जो है ना रेटिंग के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो है ना वोट के लिए, ये लड़वाते हैं हमेशा पब्लिक को एक कंट्री से दूसरी कंट्री को।
तो सिर्फ इन पॉलिटिशियंस की वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं। तो कहने को तो वो हमारे जी दुश्मन कंट्री है जो भी है, लेकिन हाँ, उसे हमारे यार क्या दुश्मनी हमारी उनसे, मैं कोई वही दुश्मनी हमेशा नहीं। बात करता हूँ कि जब हाँ। जो दुश्मन होता है ना वो मुकाबले का होता है। हाँ, ठीक तो है, हमारा तो आप उनसे उससे मुकाबला भी नहीं मुकाबला बनता। ही नहीं है। आप उसके टक्कर के हो हाँ। तो जाओ पहले, उसके बाद बात करना कि हाँ। हम उसके साथ कुछ करेंगे। हाँ, तो हम मुकाबला तो बनता नहीं है, तो दुश्मन ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं बिल्कुल। आपने क्या कर लेना। कश्मीर के लिए बात करते हो, कश्मीर के लिए किया ये भी बता दें लोगों को। अगर इंडिया कश्मीर के लिए बात करता है तो उसने वहां पर डेवलपमेंट भी की है, बिल्कुल 370 हटाया तो वहां पर डेवलपमेंट की है, लोगों के लिए जिंदगी आसान की है। तो वहां पर अगर जिंदगी आसान है तो वहां के लोगों को और क्या चाहिए, जिंदगी आसान ही चाहिए होती है ना, हर इंसान को सहूलत चाहिए होती है। जब सहूलत मिल रही होगी तो वहां पर लोग खुद ही मतलब कि आराम से अपने अपने वो तो घरों में सपोर्ट रहेंगे। करते हैं। हाँ, तो वहां पर एक जना अमीर या बहुत सारे मैंने कश्मीरी यूट्यूबर्स देखे हैं, लड़कियां लड़के, तो वो खुद बताते हैं कि हम वहां पर कितने आसानी से रह रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट्स के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर और एक लाइक से जो है ना हमें हमारा सपोर्ट हौसला मिलती है और मजीद वीडियोस बनाने का मन करता है। तो जाते जाते नरेंद्र मोदी को अपनी माँ की खिदमत करने पर सलूट है कि जो ना जवान ने या अपनी जवानी में जो ना अपनी माँ बाप की जो खिदमत की और आज उसको वो सिला मिला है कि वो एक भारत इतना बड़े मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।